नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये है वीडियो एसिड बेसेज और साल्ट चैप्टर से पीएच इन एवरीडे लाइफ, द इफेक्ट या इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पीएच का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट तो बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं है, जिससे हम झेलते रहते हैं तमाम बीमारियों से, है ना। तो इसके बारे में जानकारी, हालांकि यह इफेक्ट हमको एक वीडियो में हम नहीं पूरा कर पाएंगे, कम से कम 2 वीडियो तो लग ही जाएगा इसको पूरा करने में। तो देखिए क्या क्या इफेक्ट है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा देखिए क्या इफेक्ट है, क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो देयर आर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। कौन कौन से हैं? एक पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पहला इम्पॉर्टेंस है। हमारा जब डाइजेशन होता है उसमें पीएच का क्या रोल है। द पीएच चेंज एज काज द टूथ डीके, कभी कभी दांत झड़ जाते हैं, उसमें पीएच का क्या रोल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच से सेंसिटिव रहते हैं, पीएच के वैल्यू की वजह से सेंसिटिव रहते हैं। चौथा है इंपॉर्टेंस सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू एनिमल्स एंड वारफेयर। कुछ चींटियां काट लेती हैं, कुछ बिच्छू डंक मार देते हैं अपने को बचने के लिए, कुछ प्लांट्स के भी कांटे होते हैं जो कि गड़ जाता है, इस तरह गड़ जाता है, बड़ा दर्द सा आता है। तो हालांकि यह एक वीडियो में काम नहीं पूरा हो पाएगा, हमको 2 वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो आज के डिस्कशन में हमारा रहेगा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच चेंज एज काज ऑफ टूथ डीके, इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो चलते हैं बेटा, क्या है डिस्कशन। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन चलता है और ये पता है कि हमारे स्टमक में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिसका पीएच डाइल्यूट जिसका पीएच इतना रहता है कि हमको नुकसान नहीं पहुंचता, और हमारा वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कंसनट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ पीएच अबाउट 1.4। जो हमारे पेट में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक निकलता है उसका पीएच करीब करीब, नॉट एग्जैक्ट, 1.4 होता है। एंड दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को बिना किसी नुकसान के डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है ये इस पीएच रेंज पर। समटाइम्स अब देखिए कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, या तो हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एसिडिटी, और इंडाइजेशन हो जाता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा वगैरह लेकर के। देखिए समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन्स, वन बीइंग ओवर ईटिंग। द एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक काजेज इंडाइजेशन। कभी कभी हमारे स्टमक में पीएच बढ़ जाता है ज़्यादा खा लेने से या अन्य कोई कारण से, तो उसको जो है उसके वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, और हमको क्या महसूस होता है? पेन, प्रोड्यूसेज पेन एंड इरिटेशंस, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा NaHCO3 is taken which neutralize acid and gives relief। हाँ, तो इस पीएच को कम करने के लिए इसका उल्टा अपोजिट एंटासिड माने एंटी एसिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मेडिकल स्टोर में बिकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या कंपोजिशन है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसको पी लेने से वो चूँकि ये बेस है तो एसिड को जाकर के क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर घर में बेकिंग सोडा हो, जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी खा लेने से पानी के साथ
ये भी जाकर के न्यूट्रलाइज कर देता है और आराम हो जाता है। तो स्टेकेन विच न्यूट्रलाइज द एसिड, जो कि एसिड को जा करके जो बढ़ा हुआ एसिड है हमारे पेट में, स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड गिव द रिलीफ, और मुझे आराम पहुंचाता है। तो इस तरह से और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ बेटा, और देखिए पीएच चेंज एज काज ऑफ टूथ डीके। कभी कभी हम ज़्यादा मीठा मटेरियल खा लेते हैं तो मुंह में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और यह एसिड मुंह का पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा देता है, यानी 5.5 के नीचे। तब मुंह में भी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे दांत का दांत झड़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, व्हेन वी ईट फूड containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid। जब हम भोजन खाते हैं जिसमें शुगर होता है तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया जो होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है एसिड। एंड दिस एसिड लोअर्स द पीएच। अब एसिड पीएच को लोअर कर देता है, काफ़ी कम कर देता है, यानी बिलो 5.5। तो एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। फिर स्टार्ट द टूथ डीके बेटा, इससे दांत का झड़ना शुरू हो जाता है, कट करके कैविटी बन जाती है और बड़ा भद्दा लगता है। तो फिर स्टार्ट टूथ डीके, दांत झड़। तो अब इसके लिए और क्या होता है, यह एसिड अटैक्स इनाइमल ऑफ आवर टूथ, हमारे दांत के इनाइमल जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है इनाइमल, उस पर अटैक कर देता है और उसको नष्ट कर देता है, करोड कर देता है। तो देखिए, एसिड अटैक्स इनाइमल ऑफ आवर टीथ एंड करोड इट। द टूथ इनाइमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। यह ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। टूथ इनाइमल किसका बना है? कैल्शियम फास्फेट का। विच इज हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल इनाइमल है। बट इट स्टार्ट गेटिंग करोडेड, फिर यह भी झड़ना शुरू हो जाता है, कटना शुरू हो जाता है। When the pH in mouth is lower than 5.5, ये तब ऐसा होता है जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है। इसी के कारण टूथ डीके शुरू हो जाता है। अब इससे बचें कैसे? तो भाई चूंकि मुंह में तो एसिड बन गया और एसिड का pH इतना डाउन हो गया कि 5.5 से भी डाउन हो गया, जिसकी वजह से टूथ डीके स्टार्ट हो गया। तो अब इसको हम क्या करें, सुबह शाम अपने दांतों को रेगुलर सफाई करें और टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट चूँकि बेसिक नेचर का होता है, जब टूथपेस्ट बेटा बेस है तो एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा टूथ डीके होने से बच जाएगा। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ टूथ डीके, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ डीके इज टू क्लीन माउथ थ्रू आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के तुरंत बाद हमें दांत को साफ करना चाहिए, सुबह शाम रेगुलर। और मेनी टूथपेस्ट कंटेन बेसेज न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। जितने भी टूथपेस्ट बाज़ारों में बिकते हैं बेटा, उनमें बेस होता है और उसका पीएच कितना होता है? 8 करीब करीब। द पीएच ऑफ द टूथपेस्ट इज अबाउट 8, तो बेसिक तो हुआ ही। विच प्रिवेंट द टूथ डीके बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया इन आवर माउथ, है ना बेटा। तो इस तरीके से यह वीडियो रहा टूथ डीके के बारे में, और क्या कहते हैं, टूथ डीके के बारे में, और पीएच इन आवर स्टमक एसिडिटी के बारे में, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते थे या बेकिंग सोडा यूज करते थे प्रिवेंशन के लिए। तो ये वीडियो बेटा अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।